नमस्कार साथियों, अपना टॉपिक चल रहा था राज्य व्यवस्था, जिसमें अपन देख रहे थे संविधान का विकास। देखा था कुल सदस्य संख्या होती है 389। उसमें से भी अपन ने देखा था क्रिप्स प्रस्ताव क्या है, कैबिनेट मिशन क्या है, अगस्त प्रस्ताव क्या था। तो संविधान सभा के चुनाव में पंजाब में सिखों को और शेष भारत में मुसलमानों को प्रथम निर्वाचन दिया गया। इसमें कुल 296 सीटों पर चुनाव होते हैं। 296 में से 208 सीटों पर तो कांग्रेस विजयी रहती है, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग और 15 सीटों पर अन्य दल विजयी होते हैं। तो इस हार से निराश होकर के मुस्लिम लीग के द्वारा 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष या सीधी कार्रवाई के नाम पर हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक दंगे करवाए गए थे, जिसको मौलाना आज़ाद ने भारत का काला दिवस कहा। फिर आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विभाजन से पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसूर कुलना बंगाल से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित होते हैं, लेकिन विभाजन के कारण यह जो क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता है। बाद में बम्बई की जो पुणे सीट होती है उससे M.R. जयंकर के स्थान पर संविधान सभा के सदस्य बनते हैं भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 2 पुस्तकें हैं जो दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, द थॉट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान पर विचार, और सेकंड है हिंदू धर्म की पहेलियाँ। फिर आता है अंतरिम सरकार, जिसको कहा जाता है अस्थायी सरकार। इस अस्थायी सरकार का जो गठन होता है वो कैबिनेट मिशन के अनुसार होता है 2 सितंबर 1946 को, और इसकी घोषणा होती है 24 अगस्त 1946 को। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं वायस रॉय लॉर्ड बेवेल, उपाध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सदस्य होते हैं इसमें टोटल 14, जिसमें से 9 + 5, तो 5 जो थे वो मुस्लिम लीग से थे। अब 9 कौन कौन से हैं? नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, बलदेव सिंह और जॉन मथाई, बाबू जगजीवन राम, C.S. भामा, C. राजगोपालाचारी। फिर 5 थे लियाकत अली खान, I.I. चंडीगढ़, गजफ्फर अली खान, अबुल रथ निहत्तर, जोगेंद्र नाथ मंडल। ठीक है। अब मुस्लिम लीग का जो असहयोगात्मक रवैये से परेशान होकर के पटेल ने क्या कहा कि जिन्ना अब विभाजन चाहे या ना चाहे, लेकिन हम भारत का विभाजन करना चाहेंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत के प्रत्येक सरकारी कार्यालय में एक अलग से पाकिस्तान होगा। फिर आती है एंटेली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को। 30 जून 1948 से पूर्व भारत को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। इस हेतु लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना करके भारत भेजा गया। फिर आती है माउंटबेटन योजना, बालकन भी कहते हैं, जून योजना, रिकी बर्ड प्लान, जून 1947 का था। इसमें लॉर्ड माउंटबेटन अध्यक्ष बनते हैं, इसमें माइविली, अबेल, ये सारे सदस्य। भारत का विभाजन होगा। विभाजन की रूपरेखा हेतु VP मेनन को नियुक्त किया गया, और सीमा रेखा के निर्धारण हेतु सिरिल रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। रैडक्लिफ के अनुसार असम का सिलहट जिला, पूर्वी बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, बलूचिस्तान एवं पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान को दे दिया गया था। फिर आता है शेष जो भूभाग था वो भारत को प्रदान किया गया। अब नोट देखते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, जिस प्रकार मुसलमानों हेतु अलग से पाकिस्तान बना है, उसी प्रकार से पठान हेतु अलग से पख्तानिस्तान का गठन हुआ था। तो सीमांत गांधी ने कहा कि कांग्रेस ने मेरे आंदोलन को भेड़िए के आगे रख दिया है, ऐसा कांग्रेस ने कहा, सीमांत गांधी ने कहा। महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का विभाजन मेरे मृतदेह शरीर पर ही होगा, मैं मरूंगा उसके बाद ही। मौलाना आज़ाद ने कहा कि यदि कांग्रेस ने विभाजन की इस बात को स्वीकार कर लिया तो इतिहास उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। फिर आता है अपना भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये ब्रिटेन की संसद में पेश होता है 4 जुलाई 1947 को, पारित होता है 18 जुलाई 1947। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 15 अगस्त 1947। तब PM बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और गवर्नर जनरल बनते हैं C. राजगोपालाचारी। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947। तब इसमें लियाकत अली खान और मोहम्मद अली जिन्ना गवर्नर जनरल। देसी रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी एक देश में शामिल करना होगा, और ऐसी रियासत जिसकी वार्षिक आय 1 करोड़ से ज़्यादा है वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती हैं। भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया था जब तक कि संविधान का निर्माण नहीं हो। शासन का संचालन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया जाएगा। पढ़ेंगे अपन 1935 का अधिनियम जो अपने सिलेबस में है। फिर है संविधान निर्माण की प्रक्रिया, कितनी कितनी बैठक होती हैं, तो अपन देखते हैं। प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। कुल सदस्य होते हैं इसमें 207, जिसमें 10 महिलाएं होती हैं, और ये बैठक होती है दिल्ली के सेंट्रल हॉल पुस्तकालय में।
वरिष्ठ सदस्य बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है जिसको प्रोटेम स्पीकर भी कहा गया। फ्रैंक एंथोनी अस्थायी उपाध्यक्ष बनते हैं। मुस्लिम लीग और देसी रियासतों ने प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। विंस्टन चर्चिल ने कहा कि भारत की संविधान सभा उस विवाह के समान है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो स्टेटमेंट थोड़े से ध्यान में रखने हैं। दूसरी बैठक होती है 10 दिसंबर 1946। ऐसा नहीं होता है कि 9 दिसंबर को बैठक होगी फिर छुट्टी होगी, नहीं, फिर दूसरी बैठक होती है 10 दिसंबर 1946। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचन को लेकर इसमें विचार विमर्श किया जाता है और इसमें नियम समिति का गठन किया गया जिसमें राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के अलावा 15 अन्य सदस्य थे और एकमात्र महिला सदस्य थी दुर्गाबाई देशमुख। तो आज अपन ने 2 बैठकों के बारे में कंप्लीट किया है। इसके आगे की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।